जय हिंद दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पूरे अंत तक देखें। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 21 मीटर। यहाँ पे आप वृत्त देख रहे हैं। इस वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है और हम लोगों को इसका क्या करना है, क्षेत्रफल और परिधि बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वृत्त का जो त्रिज्या है किसे बोलेंगे। तो ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच में एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु से इस वृत्त के परिधि पर एक लाइन खींचेंगे। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। या आप ऐसे कह लो कि इस लाइन के जो लंबाई है, इस लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। यानी आर से लिखते हैं कि रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसलिए इस बिंदु से आप कहीं पे भी वृत्त के परिधि पर खींच सकते हैं। ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। यानी कि इस वृत्त से के केंद्र बिंदु से जब आप वृत्त के परिधि पर जब लाइन खींचोगे तो उसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। और यही त्रिज्या आपका कितना दिया गया है, 21 मीटर दिया गया है। तो 21 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को जो ज्ञात करना है ना, उसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। ऊपर लिखेंगे पहले कि दिया है या दिया गया है। क्या, तो त्रिज्या दिया गया है तो लिख लिया जाएगा त्रिज्या, यानी कि आर बराबर कितना, 21 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग इसके नीचे लिखेंगे क्या, कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये स्क्वायर का मतलब होता है ना कि इसी चीज को दो बार लिखना। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी कि आर को गुणा में के बार दो बार लिखना, ये इसका मतलब होता है। तो हम लोग क्या रखेंगे, पाई, और पाई का मान आप लोग जान लीजिए कि 22/7 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 22/7। और यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे, उसे गुना समझेंगे। और आर का मान देखिए कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो 21 मीटर हम लोग लिखेंगे, और कै बार, तो 2 बार। तो 21 मीटर 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहां से ये 7 से 21 को आप 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं। 3 सत्य क्या क्या होता है, 21, तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 22 है गुणा क्या बच गया हमारा, 21 गुणा क्या बच गया हमारा, 3 बच गया। तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए इस 21 में किससे गुना करेंगे, 3 में। इस 21 से 3 में, और फिर जो गुना हो बचेगा उससे 22 में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 3 से जब गुना कीजिएगा 21 में, तो कहिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 63। यानी कि अब 22 में 63 से गुना करना है। तो यहाँ कर लेते हैं ना, 22 में 63 से गुणा। ठीक है, चलिए 3 से 2 में गुना करिएगा 6, कहिएगा फिर 6। अब 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, हासिल का 1, और 6 दूनी 12 1 13, 6 जोड़ लीजिए 8 3 1, यानी कि हो गया हमारा 1386। अब कितने बच्चे यहीं पे आंसर मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं होगा। हम लोगों को देखना होगा कि त्रिज्या किस में है, मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे मीटर लिखना होगा, और क्षेत्रफल हमारा क्या आता है, स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वृत्त का परिधि
वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr होता है। अच्छा, वृत्त का परिधि किसको बोलेंगे? तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वृत्त का ई वाला यही परिधि होता है। मान लीजिए इस बिंदु से हम लोग चलना चालू किए और ऐसे गोल 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 चलते चलते फिर यहाँ पे चले आए, एक राउंड घूम गए, तो जो दूरी है ना, इसी दूरी को वृत्त का परिधि कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रख देंगे, ये 2 के 2 हो जाएगा और पाई का मान अभी आपको हम बताए 22/7 होता है। 22 क्या होता है? 7 होता है। और गुना आर कितना है हमारा? तो आर हमारा 21 मीटर है, तो आर का मान 21 रख देंगे। ठीक है। अब यहां से देखिए, ये 7 से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा? 2। यहाँ क्या हो गया? 22। और यहाँ क्या आया? 3 आया। अब गुना कर लेंगे 22 में किससे? 23 से, सॉरी 3 से, तो करिएगा तो कहिएगा 6, 3 दूनी 6 यानी कि 66। अब 2 से किसमें? 66 से गुना कीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो कहिएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 132। अभी फिर यहाँ पे आंसर आपको नहीं समझना है। अभी देखिए त्रिज्या क्या है? मीटर में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीटर। अब ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।